तो इस कहानी की स्टार्टिंग सांपों से भरे एक खतरनाक आइलैंड से होती है जहां पर चार दोस्त सांपों को पकड़ने आए थे। दरअसल ये लोग पैसे कमाने के लिए सांपों को पकड़कर बेचते हैं और आज भी ये चारों इस आइलैंड पर इसी काम के लिए आए थे। उन्होंने इस आइलैंड पर आकर एक मुर्गे की टांग पर रस्सी बांधी और उसे एक छोटी सी सुरंग के अंदर डाल दिया, ताकि जैसे ही कोई पाइथन या बड़ा सांप उसे खाने की कोशिश करे तो वो लोग उस रस्सी के जरिए मुर्गे को खींचकर उस सांप को पकड़ लें। तब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही उस मुर्गे को सुरंग के अंदर किसी जानवर ने पकड़ा तो उनमें से सेंतियाओ नाम के एक आदमी ने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके थोड़ा जोर लगाने से वो रस्सी टूट गई, जिससे सेंतियाओ का शक यकीन में बदल गया कि पक्का इस सुरंग के अंदर कोई ना कोई बड़ा सांप जरूर मौजूद है। इसीलिए सेंतियाओ ने अपने साथियों से कहा कि मैं खुद इस सुरंग के अंदर जाकर सांप को पकड़ कर लेकर आता हूँ, और जैसे ही मैं तुम लोगों को इशारा दूं तुम लोग फौरी तौर पे मुझे बाहर खींच लेना। इतना कहने के बाद सेंतियाओ जैसे ही उस सुरंग के अंदर गया तो वहां उसे एक बड़ा सांप दिखाई दिया। तो सेंतियाओ ने उसे जाते ही फौरन पकड़ लिया, मगर तभी सेंतियाओ ने देखा कि ये सुरंग तो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी है और उसे यहाँ खतरे का एहसास भी हो गया था। इसीलिए उसने फौरन अपने साथियों से उसे बाहर खींचने का कहा, पर उनमें से अरबिंग नाम के एक मोटे आदमी को लग रहा था कि यकीनन सेंतियाओ हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है और इस सुरंग के अंदर कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो सेंतियाओ को बाहर खींचने के बजाय उसके पैरों में गुदगुदी करके उसके साथ मजाक करने लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब सेंतियाओ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया तो उसके तीनों साथी मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक उस सुरंग के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा सांप सेंतियाओ की तरफ बढ़ने लग गया था, जिसने एक ही झटके में सेंतियाओ को सुरंग के अंदर खींच लिया था। अरबिंग ने उस सुरंग के अंदर हाथ डालकर सेंतियाओ को बाहर खींचने की कोशिश भी की, पर एक सांप ने उसके हाथ पर काट लिया था। तब उसके साथियों ने अरबिंग को बाहर निकाला तो उसके हाथ पर एक सांप लिपटा हुआ था, जिसे अगले ही पल उन्होंने काट कर खत्म कर दिया। लेकिन उस सुरंग के अंदर से आ रही कुछ भयानक आवाजों से उन्हें लग रहा था कि सुरंग के अंदर यकीनन कोई ना कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर मौजूद है, जिससे बचने के लिए वो लोग जल्दी से वहां से निकल गए। वो लोग सुरंग से आने वाली उस भयानक आवाज से इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी नाव निकाली और वापस अपने घर की तरफ जाने का फैसला किया। तब तक रात भी हो गई थी और काफी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, और अरबिंग इस बात से बुरी तरह से सदमे में था कि उसकी वजह से ही सेंतियाओ की जान चली गई है। इस बात को लेकर उन लोगों में बहस भी स्टार्ट हो गई थी, पर अचानक उनकी नाव को एक जोरदार झटका लगा, जिससे वो लोग डर गए, और इस झटके से उन्हें लगने लग गया था कि शायद उस आइलैंड वाला मॉन्स्टर उनके पीछे आ गया है। पर उनको कुछ समझ में आने से पहले ही उनकी नाव को एक और जोरदार झटका लगा, और इस बार का झटका इतना ज्यादा था कि उनकी नाव पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई, और यहाँ तक कि डाबिंग नाम का उनका एक साथी पानी में भी गिर गया, जिसे देखकर बामियान ने नाव के ऊपर चढ़कर जल्दी से लाइट ऑन की, और अरबिंग ने दाबिंग को बचाने के लिए जल्दी से पानी में रस्सी से बंधा हुआ ट्यूब भी फेंका। लेकिन जैसे ही अरबिंग ने बामियान की तरफ देखा तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर स्नेक खड़ा था, जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गया। जिसके बाद उस सांप ने पानी में गिरे हुए दाबिंग पर हमला कर दिया, जिससे वो मारा गया। अरबिंग ने एक भाले की मदद से उस विशाल सांप को मारने की कोशिश भी की, लेकिन उस सांप ने अरबिंग पर एक जोरदार हमला करके उसे हवा में उड़ा दिया और उसके नीचे आने से पहले ही उसे अपना शिकार बना लिया। तब बामियान उस सांप के साइज को देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि वो सांप से भीख मांगने लग गया कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी भी सांप पकड़ने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन इस बात का कोई उस पर असर नहीं हुआ और वो सांप उसकी तरफ बढ़ने लग गया। उस सांप के कुछ अंडे देखे थे जो कि उस नाव पर पड़े थे, जो कि बड़ा सांप उन अंडों का पीछा करते हुए ही इस नाव तक आया था, और इसके अगले ही पल उस सांप ने बामियन को भी मौत के घाट उतार दिया। खैर, अब इसके कुछ दिनों के बाद एक औरत दौड़ते हुए शैन नाम के एक आदमी को अपने घर की तरफ ले जा रही थी। दरअसल शैन सांप पकड़ने वाला यानी कि एक स्नेक रेस्क्यूअर होता है, और इस औरत के घर में खतरनाक सांप घुस चुका था, इसीलिए उसने शैन को अपने घर बुलाया था। उस औरत के घर में घुसते ही शैन को वहां पर सांप के कुछ अंडे मिले, जिन्हें उस औरत का शौहर लेकर आया था, और शैन का कहना है कि सांप सिर्फ और सिर्फ इन अंडों के लिए ही यहाँ पर आया है। इसी बीच शैन को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज आई। मैं ऊपर जाकर देखा तो उस औरत का शौहर और उसका बच्चा बहुत ही डरी हुई हालत में एक कोने में बैठे हुए थे, और वो वेनमस स्नेक उनके सामने बैठा था। उस सांप ने शैन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन शैन अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था। उसने कुछ ही पलों में बस एक रस्सी की मदद से ही उस सांप को पकड़ लिया, और जब उस औरत के बच्चे ने शैन को थैंक्स पे किया कि उसने उन दोनों की जान बचाई, तो शैन ने कहा कि सांप बुरे नहीं होते, बस अपने डैड को कहना कि आज के बाद वो कभी भी सांप के अंडों को चुराकर घर ना लाए। खैर, अब इसके बाद शैन के पास उसका दोस्त माफिन नाम का उसके पास आया, जिसने आते ही शैन को अपने मोबाइल पर एक न्यूज दिखाई, जिसने समंदर पर हुई कुछ दिन पहले सांप वाली ट्रेजेडी के बारे में अपने दोस्त शैन को बताया। इस न्यूज को देखने के बाद शैन बिना
टाइम वेस्ट किए सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ऑफिस जा पहुंचा, जिसने वहां बामियान की फोटो दिखाते हुए सबको बताया कि बामियान की बॉडी पर मिले दांतों के निशानों से यह पता चलता है कि यकीनन ये एक टाइटन पाइथन का काम है, जिसकी लंबाई कम से कम 15 मीटर होगी और ऐसे सांप सिर्फ और सिर्फ स्नेक आइलैंड पर ही रहते हैं। इसलिए शेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की पावर को इस्तेमाल करते हुए सरकार को स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व करने की गुजारिश करना चाहता था। लेकिन तभी वहां बैठी जाओ नाम की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर ने कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऐसे सांप जमीन से 58 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसीलिए सबूत के तौर पर शेन ने बामियान के कैमरा से बनी हुई आखिरी फुटेज दिखाई, जिसमें उस टाइटन पाइथन को साफ देखा जा सकता था। और इस वीडियो को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने जाओ को शेन के साथ स्नेक आइलैंड पर जाकर इस बारे में पता लगाने को कहा। अपनी कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि फिल्म गली को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने जाओ को शेन के साथ स्नेक आइलैंड पर जाकर इसके बारे में पता लगाने को कहा। पर वहां जाने से पहले जाओ को पता चला कि शेन पहले एक आर्मी मैन हुआ करता था और वो स्नेक किंग का आखिरी सदस्य भी है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक पेन को 4 डेजर्ट आइलैंड के लिए टूरिज्म प्रोजेक्ट मिले थे, जिनमें से एक स्नेक आइलैंड भी था। पेन ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हुए थे और इसी सिलसिले में वो जिन नाम के एक आदमी के पास आया, जो कि एक ब्लैक मार्केट में सांपों को पकड़कर बेचने वाला होता है। पेन ने जिन को सोने के कुछ ब्लॉक्स देकर उसे कहा कि तुम किसी भी तरह शेन को रोको, क्योंकि अगर शेन ने यह बात साबित कर दी कि उस आइलैंड पे टाइटन पाइथन मौजूद है, तो मेरे उस आइलैंड के प्रोजेक्ट पर लगाए हुए सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर जिन ने कहा कि मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो अब इसके अगले दिन शेन, जाओ और अपने दोस्त माफिन के साथ एक नाव के साथ टाइटन पाइथन वाले आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ा। और इस सफर के दौरान जब शेन ने दूरबीन से देखा तो उसे जिन भी अपने हुंडों के साथ उसी आइलैंड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे शेन समझ गया था कि जिन ने पेन के साथ हाथ मिला लिया है। खैर, अब उस आइलैंड पर पहुंचकर जिन ने अपने गुंडों से वहां रहने का इंतजाम करवाया और वो लोग वहां उस टाइटन पाइथन को पकड़ने की प्लानिंग करने लग गए। और इसी दौरान जब उनका मुताओ नाम का आदमी सूसू करने के लिए गया, तो पास में एक कुत्ता जो बंधा हुआ था जोर जोर से भौंकने लग गया। दरअसल उस कुत्ते को पास की झाड़ियों में कुछ दिखाई दे रहा था, इसलिए अगले ही पल वो अपनी रस्सी छुड़वाकर उन झाड़ियों में भाग गया और कभी वापस नहीं आया। और इस बात से मुताओ भी काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन उसका डर 7वें आसमान पर पहुंच गया जब कुछ बहुत ही बड़ा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लग गया, जिसके कुछ देर बाद मुताओ लड़खड़ाता हुआ टेंट के पास पहुंचा और उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। मुताओ के पीछे एक बहुत ही बड़ा वेनमस कोबरा पड़ गया था और उसी ने मुताओ का यह हाल किया था। तब उस कोबरा को देखकर सब लोग वहां से भाग निकले, लेकिन वो कोबरा उनके एक साथी के सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया और अब अगर वो आदमी हिला तो यकीनन कोबरा उसे मौत के घाट उतार देगा। तब एक टेंट से एक लड़की और 2 आदमी बाहर आए, जो कि आपस में भाई बहन थे, और वो आते ही रॉक पेपर और सीजर खेलने लग गए, क्योंकि इस गेम को जीतने वाला ही उस बड़े कोबरा को पकड़ने वाला था। इस गेम को उनमें से होंग नाम के आदमी ने जीतकर कोबरा को पकड़ने का फैसला किया, जिसमें वो इतना माहिर था कि उसने पल भर में ही कोबरा को पकड़कर एक बैग में बंद कर दिया और जिन को दे दिया। लेकिन इसी बीच शेन भी अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा, जिसने आते ही जिन से उस कोबरा को छोड़ने का कहा, जिस पर थोड़ी कहासुनी करने के बाद जिन ने शेन से कहा कि अगर तुमने मुझसे कोबरा वाले बैग को छीन लिया तो तुम इसे ले जा सकते हो। और ऐसा करते वक्त उन दोनों में लड़ाई होने लगी, जिसमें शेन पहले फौजी होने की वजह से जिन पर भारी पड़ रहा था और उसने कुछ ही पलों में उस कोबरा वाले बैग को हासिल कर लिया। तब अपने बॉस यानी जिन को हारता हुआ देखकर उसके गुंडों ने शेन और उसके साथियों पर हथियार तान लिए, लेकिन जिन ने उन्हें वहां से जाने दिया, क्योंकि भले ही जिन इस लड़ाई में हार चुका था, लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही था। वहीं शेन, माफिन और जाओ उस कोबरा को आजाद करने के बाद जगह जगह जाकर यहाँ टाइटन पाइथन के होने के सबूत इकट्ठा करने लगे, जिसके दौरान अब काफी रात हो चुकी थी और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिससे बचने के लिए शेन रात गुजारने के लिए जाओ और माफिन को लेकर अपने दादाजी के बनाए हुए एक लकड़ी के कॉटेज में ले गया। पर जैसे ही वो उस कॉटेज के अंदर आए तो उन्हें वहां पर सड़ी हुई मछली की बहुत बुरी बदबू आने लगी, जिससे उन्हें यह शक हुआ कि शायद टाइटन पाइथन यहाँ जरूर आया होगा। इसीलिए वो चौकन्ने होकर उस कॉटेज को ध्यान से देख रहे थे कि तभी उन्हें वहां पर एक आदमी की लाश मिली, जिसे देखकर माफिन और जाओ काफी डर गए थे। लेकिन शेन ने जब उस लाश को देखा तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अरबिन की थी, जिसके सड़े हुए शरीर को देखकर जाओ ने बताया कि इसकी मौत सांप के निगलने की वजह से ही हुई है। तब शेन ने कहा कि जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा तो हम पुलिस को अरविंद की लाश के बारे में बता देंगे, ताकि वो इसका अंतिम संस्कार कर सकें।
इसके साथ ही उन्हें कॉटेज की दीवार पर एक बड़ा सुराख मिला, तो उन्होंने उस सुराख के सामने कुछ सामान रखकर उसे बंद कर दिया ताकि सांप अंदर ना आ सके। तो इन सब के बाद जाओ कपड़े बदलने लगी और शैन उन सब के लिए खाना बनाने लग गया। पर इसी दौरान जाओ को यह एहसास होने लगा कि जैसे कोई छुपकर उसे वॉच कर रहा है, मगर फिलहाल उसने इस बात को इग्नोर किया और खाना खाने के लिए शैन और माफिन के पास चली गई। खाने के बाद शैन को माफिन के दादाजी के एक छोटे संदूक में से एक टाइटन पाइथन की फोटो मिली, जबकि शैन और जाओ को वहां फिर से किसी के होने का एहसास हो रहा था। शैन ने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उस दरवाजे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। वहीं माफिन को पास में पड़ी अरबिन की लाश के ऊपर डाले एक कपड़े के ऊपर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जिससे वो भी काफी ज्यादा डर गया। शैन ने जब लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि वहां एक हाईली वेनमस स्नेक मौजूद था और शैन ने बड़ी ही चालाकी से उस सांप को दूर फेंक दिया, लेकिन तभी दूसरे सांप ने माफिन को काट लिया। इसीलिए शैन ने आग का इस्तेमाल करके उन सांपों को दूर भगाया और अपने सामान में से एक एंटी वेनम निकाला ताकि वो माफिन की जान बचा सके। पर उससे पहले जिन के गुंडे ने शैन को इंजेक्शन मार के पैरालाइज कर दिया और वो दोनों जहरीले सांप शैन और माफिन को काटने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान जिन का एक आदमी जाओ को खींचकर कॉटेज से बाहर ले आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया। पर उसके ऐसा करने से पहले वहां टाइटन पाइथन ने आकर उसे अपना निवाला बना लिया और जाओ उसके चुंगल से आजाद हो गई। इसके बाद जाओ जब अंदर आई तो शैन और माफिन की इतनी बुरी हालत देखकर उसे परेशानी होने लगी, लेकिन शैन के बताने की वजह से उसने कुछ बुरा होने से पहले ही माफिन और शैन को एंटी वेनम देकर उनकी जान बचा ली। खैर, अब इसकी अगली सुबह वो सब अपने टाइटन पाइथन को ढूंढने के सफर पर फिर से लग गए, जिसके दौरान उन्हें पेड़ पर एक सांप की स्किन मिली, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि इस आइलैंड पर टाइटन पाइथन जरूर मौजूद है। लेकिन अभी उन्हें इसके लिए और भी सबूत इकट्ठे करने थे। मगर इसी बीच उन्हें पास में गिरा हुआ योंग मिला, जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। इसीलिए शैन ने उसे एक एंटी वेनम देकर उसकी जान बचा ली। पर तभी योंग की बॉडी पर लगे लिक्विड को देखकर जाओ को पता चला कि ये सब टाइटन पाइथन ने ही किया है और जल्द ही वो अंडे भी देने वाली है। तो अब इसके बाद वो लोग योंग को उठाकर जिन के पास ले गए, जहां उन सबको ये लग रहा था कि योंग की ये हाथ यकीनन शैन ने ही की है। पर तभी योंग को होश आ गया और उसने जिन को सब कुछ सच बता दिया कि ये सब इन लोगों ने नहीं किया बल्कि टाइटन पाइथन ने किया है। ये सुनने के बाद जिन ने शैन को उसके भाई योंग की जान बचाने के लिए काफी सारे सोने के ब्लॉक ऑफर किए, लेकिन शैन ने योंग की जान पैसों के लिए तो नहीं बचाई थी, इसीलिए उसने जिन को उसका सोना वापस कर दिया। शैन ने जिन से कहा कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा ही करना चाहते हो तो सभी पकड़े हुए सांपों को छोड़ दो और इस आइलैंड से चले जाओ। पर जिन उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए काफी बहस करने के बाद शैन ने कहा कि अगर तुम मुझे अपने भाई को बचाने की कीमत अदा ही करने चाहते हो तो मुझे एक अच्छी सी गाड़ी दे दो। तब जिन ने उसकी बात मानकर उसे एक गाड़ी दे दी और शैन अपने साथियों के साथ वहां से गाड़ी लेकर चला गया। खैर, अब गाड़ी में वहां से जाते वक्त जाओ ने शैन और माफिन को बताया कि मेरे हिसाब से टाइटन पाइथन ने अब तक अंडे दे दिए होंगे और अगर वो अंडे जिन के हाथ लग गए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पाइथन के बच्चों के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए हमें उन अंडों को अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि लोगों को टाइटन पाइथन के होने का यकीन दिलाने के लिए इससे बेहतर सबूत तो कोई और हो ही नहीं सकता। तब शैन ने जाओ को बताया कि मैं स्नेकिंग फैमिली का आखिरी सदस्य हूं और सांपों को बचाना ही मेरा मकसद है। मेरे दादाजी कहते थे कि टाइटन पाइथन इस दुनिया में मौजूद है, पर मैंने उनकी बात का कभी भी यकीन नहीं किया। लेकिन अब बामियन की मौत के बाद जब मैंने उस पाइथन की वीडियो देखी तो मुझे मेरे दादाजी की बातों पर यकीन हो गया। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस आइलैंड को नेचर रिजर्व अनाउंस कर दे ताकि लोग यहां पर आकर टाइटन पाइथन के हाथों अपनी जान न गंवाएं। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने से टाइटन पाइथन गुजर रहा था, जिसे देखकर वो लोग गाड़ी से उसका पीछा करने लग गए ताकि वो सबूत के तौर पर उसकी वीडियो बना सकें। लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुक गई, जिसमें से जिन का एक गुंडा और अपनी बहन के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। दरअसल उन्हें लग रहा था कि उनके भाई को शैन ने मारा है, इसीलिए वो लोग शैन और माफिन को मारने की कोशिश करने लग गए। लेकिन काफी लड़ाई के बाद शैन ने होंग को और माफिन ने उस लड़की को बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो जल्द ही जाओ को ढूंढने निकल पड़े, जो कि अकेली ही टाइटन पाइथन के पीछे चली गई थी। वहीं जाओ टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए उसकी गुफा में पहुंच चुकी थी। उस गुफा से पाइथन को बाहर जाते हुए देखकर जाओ ने टॉर्च की मदद से जब नीचे देखा तो उसे वहां पाइथन के कुछ अंडे नजर आए, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गई। अब पाइथन के उस गुफा में ना होने की वजह से जाओ एक रस्सी के सहारे नीचे उतरकर पाइथन के अंडों को पास से देखने लग गई। लेकिन जैसे ही उसे पाइथन के गुफा में एंटर होने का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से उसके अंडों में से एक अंडे को अपने बैग में डाला और उसे लेकर वापस उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन तभी वो लड़का जाओ का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लग गया, जिसने कॉटेज के बाहर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। दरअसल पाइथन ने
उसे अपनी गुफा में आकर उगल दिया था और वो किसी तरह अब तक जिंदा मौजूद था। और उसका जाओ को कहना था कि अगर मैं मरूंगा तो यकीनन तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। लेकिन तभी जाओ को याद आया कि उसने टाइटन पाइथन को ढूंढते वक्त एक सांप का थोड़ा सा जहर एक्सट्रैक्ट किया था और अपने पास रख लिया था। तब जाओ ने वही जहर अपनी जेब से निकाला और उस लड़के की आंखों पर डालना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लग गया और जाओ रस्सी की मदद से वापस ऊपर चढ़ गई। उस लड़के ने तड़पते हुए पाइथन का एक अंडा भी तोड़ दिया था और उसने जाओ की रस्सी से वहां से निकलने की कोशिश भी की। लेकिन इसी दौरान पाइथन अपनी गुफा में वापस एंटर हो चुका था और उसने अपनी जोरदार पकड़ से उस लड़के का खत्म कर दिया गेम। तो इन सब के बाद जाओ गुफा से भागकर वापस आ रही थी तो रास्ते में उन्हें शैन और माफिन भी मिल गए। लेकिन जाओ के पीछे वो पाइथन भी आ रही थी, जिससे बचने के लिए शैन और माफिन ने जल्दी से जाओ को अपनी गाड़ी में बिठाया और पाइथन से बचने की पूरी कोशिश करने लगे। तब गाड़ी में शैन ने जाओ से पूछा कि तुम पाइथन के डीएनए सैंपल के अलावा कुछ और तो नहीं लेकर आई ना? तो जाओ ने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं और कुछ भी नहीं लेकर आई। लेकिन शैन ये बात जानता था कि पाइथन जाओ का पीछा इसीलिए कर रही है क्योंकि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा अपने साथ लाई है। इसीलिए शैन के कहने पर जब माफिन ने जाओ का बैग चेक किया तो उसमें से पाइथन का वो अंडा मिला जिसे जाओ उसकी गुफा से चुरा कर लेकर आई थी। और शैन का कहना था कि अगर इस अंडे को वापस पाइथन की गुफा में नहीं रखा गया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जाओ किसी भी हालत में इस अंडे को अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए उसने माफिन के गले पर एक नाइफ रखा और शैन को गाड़ी चलाते रहने का कहा। और जब पाइथन उनसे काफी दूर रह गया तो जाओ उनकी गाड़ी से निकलकर शैन और माफिन से दूर जाने लगी। मगर उसके वहां से निकलने से पहले ही जिन और उसके गुंडों ने आकर जाओ को घेर लिया, जहां उनकी बातों से यह बात साफ जाहिर हो गई कि जाओ भी असल में जिन की तरह ही किसी के लिए काम करती है और वो शैन के साथ इस आइलैंड पर सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि उसे टाइटन पाइथन का अंडा लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसी बीच जिन के आदमी शैन और माफिन को भी पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आए, जहां शैन ने जिन को समझाने की कोशिश की कि अगर इस अंडे को वापस नहीं रखा गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जिन ने उसकी बात मानने के बजाय शैन, माफिन और जाओ को पकड़कर बांध दिया। जिन ने माफिन और जाओ को एक कंटेनर में बांधकर उनके ऊपर काफी सारा खून गिरा दिया था ताकि वो उन दोनों दोस्तों के जरिए उस पाइथन को पकड़ सके, क्योंकि जिन उस खूंखार सांप को पकड़ना चाहता था। तब थोड़ी ही देर में उस खून की महक का पीछा करते हुए पाइथन भी वहां पर आ पहुंचा। लेकिन शैन ने बड़ी ही चालाकी और बहादुरी के साथ अपनी और अपने दोस्त माफिन के हाथों में बंधी रस्सी खोल दी, जिसके बाद वो पाइथन को चकमा देकर वहां से निकलने ही वाले थे। लेकिन बाहर टेंट में मौजूद जिन ने सीसीटीवी कैमरा में ये देखा तो उसने बाहर से कंटेनर के दरवाजे को बंद करवा दिया और शैन और माफिन दोनों उस कंटेनर के अंदर ही फंस गए। वहीं जाओ ने भी ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए उसने भी बड़ी चालाकी से अपने हाथ खोले और शैन और माफिन को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी। मगर जिन के गुंडे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए। तब जाओ ने किसी तरह योंग के गले पर चाकू रखकर उसे अपने कब्जे में ले लिया और मौका मिलते ही उस कंटेनर के ऊपर चढ़ गई जिसमें शैन और माफिन थे। अब जाओ ने जल्दी से उस कंटेनर के ऊपर बनी खिड़की को खोला, जिसके जरिए बड़ी मुश्किल से शैन और माफिन उस पाइथन से बचकर बाहर आए और जिन और उसके दोस्तों से लड़ने लग गए। इस लड़ाई के दौरान होंग शिन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, मगर उसने शैन के मारने से पहले ही पाइथन ने उसे अपना शिकार बना लिया था। वहीं माफिन भी इस लड़ाई में बुरी तरह से पिट रहा था, इसलिए मौका मिलते ही उसने उस कंटेनर का दरवाजा खोल दिया, जिससे उस कंटेनर में मौजूद कैद पाइथन ने बाहर आकर सबका शिकार करना स्टार्ट कर दिया और वहां पर भगदड़ मच गई। इस लड़ाई में पाइथन ने जिन के भाई योंग को भी अपना शिकार बना लिया था और जिन इसका जिम्मेदार शैन को मान रहा था, इसलिए वो शैन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। तब जिन लकड़ी काटने वाले एक बड़े ब्लेड से शैन को मारने की कोशिश करने लगा, पर एंड टाइम पर माफिन ने जिन को गिराकर शैन की जान बचा ली। इसी बीच जाओ जल्दी से पाइथन के अंडे को लेकर वहां से भागकर सीधा नाव पर पहुंच गई और इस आइलैंड से निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसके वहां पे निकलने से पहले ही जिन भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गया और उसने आते ही जाओ को मार मार कर अधमरा कर दिया। जिसके बाद जिन ने जैसे ही नाव को स्टार्ट किया तो वैसे ही नाव पर शान और माफिन भी पहुंच गए, जिन्हें देखकर जिन जाओ के गले पर चाकू रखकर उन दोनों को कह रहा था कि इस नाव से नीचे उतर जाओ। लेकिन जाओ ने जिन के हाथ पर काट लिया और जिन ने वो चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया। मगर तभी शैन ने आग बुझाने वाला सिलेंडर उसे फेंक कर मारा और उसे फिर से लड़ने लग गया। इस बार भी जिन शैन को मारने ही वाला था, पर माफिन ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली। तभी शैन ने देखा कि वो पाइथन अंडे का पीछा करते हुए उस नाव तक भी आ पहुंचा है, इसलिए उसने पाइथन का अंडा वापस करने का फैसला कर लिया ताकि उन सबकी जान बच सके। मगर इसी बीच जिन चाकू लेकर पाइथन के सामने खड़ा हो गया और पाइथन ने एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया। जिसके बाद उस सांप ने अपना अंडा उठाया